दोस्तों, क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर क्यों कुछ लोग अपनी जिंदगी में हमेशा दुखी, परेशान और असफल बने रहते हैं? कारण सिर्फ इतना होता है कि वे अपनी जिंदगी को सुधारने के बजाय दूसरों की गलतियों, दूसरों की बातों और दूसरों की सोच में उलझे रहते हैं। कोई क्या बोल रहा है, कौन उन्हें पसंद नहीं करता, किसने उनके साथ गलत किया, यही सोचते सोचते इंसान अपनी खुद की खुशियां खो देता है। लेकिन हजारों साल पहले गौतम बुद्ध ने एक ऐसी शिक्षा दी थी जो इंसान की पूरी जिंदगी बदल सकती है। बुद्ध ने कहा था, दूसरों की गलतियों को देखने वाला इंसान कभी शांति नहीं पा सकता, क्योंकि उसका मन हमेशा नफरत और शिकायतों में उलझा रहता है। यही कारण है कि आज 99% लोग अपनी असली ताकत को पहचान ही नहीं पाते। इस वीडियो में हम आपको एक ऐसी प्रेरणादायक कहानी सुनाने वाले हैं जो आपके सोचने का तरीका बदल देगी और आपको जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई समझाएगी। इसलिए इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिए, क्योंकि हो सकता है कि आज की यह शिक्षा आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा मोड़ बन जाए। और अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी, प्रेरणादायक और जीवन बदल देने वाली कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो हमारे चैनल इंस्पायर्ड खुशी को अभी सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि यहां हर कहानी आपकी जिंदगी में नई रोशनी लेकर आती है। पुराने दोस्त राघव ने सबके सामने तुम्हारे बारे में बहुत बुरी बातें कही है। ये सुनते ही अर्जुन के भीतर फिर आग भड़क उठी। उसका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। राघव वही व्यक्ति था जिसने वर्षों पहले उसे व्यापार में धोखा दिया था। अर्जुन ने मुट्ठियां भींच ली। उसके मन में बदले की भावना जाग उठी। उसे लगा जैसे उसकी सारी शांति एक पल में खत्म हो गई हो। वो तेजी से पंचायत की ओर चल पड़ा। रास्ते भर उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था, आज मैं राघव को सबक सिखाकर रहूंगा। गांव के लोग पंचायत के पास खड़े बातें कर रहे थे। जैसे ही अर्जुन वहां पहुंचा, उसने देखा कि राघव कुछ लोगों के साथ हंस रहा है। अर्जुन का खून खौल उठा। उसने जोर से चिल्लाकर कहा, राघव, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। पूरा माहौल शांत हो गया। सभी लोग अर्जुन को देखने लगे। राघव मुस्कुराया और बोला, देखा, यही है अर्जुन का असली चेहरा। इसे सिर्फ गुस्सा करना आता है। यह सुनते ही अर्जुन आगे बढ़ा, लेकिन तभी उसे बुद्ध की बातें याद आ गईं। उसके कदम अचानक रुक गए। उसके मन के भीतर जैसे दो आवाजें लड़ रही थी। एक आवाज कह रही थी, बदला लो। दूसरी आवाज कह रही थी, अगर आज फिर गुस्से में बह गए तो कभी नहीं बदल पाओगे। अर्जुन की सांसें तेज हो गईं। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करे। तभी वहां दूर खड़े बुद्ध धीरे धीरे उसकी ओर आए। उनके चेहरे पर वही शांत मुस्कान थी। उन्होंने अर्जुन की आंखों में देखा और बोले, क्या हुआ अर्जुन, तुम्हारा मन फिर किसी और के हाथों में चला गया? अर्जुन चुप रहा। बुद्ध ने कहा, याद रखो, जो इंसान तुम्हें क्रोधित कर सकता है वह तुम्हारा मालिक बन जाता है। यह सुनकर अर्जुन के भीतर कुछ टूटने लगा। उसने पहली बार महसूस किया कि राघव उसके गुस्से का फायदा उठा रहा था। अगर वो फिर से क्रोधित होता तो वही पुरानी कहानी दोहराई जाती। बुद्ध ने जमीन पर पड़ी सूखी लकड़ी उठाई और उसे आग के पास रखते हुए बोले, अगर आग के पास लकड़ी रखोगे तो वह जल जाएगी, लेकिन अगर दूर रखोगे तो सुरक्षित रहेगी। इसी तरह बुरे लोगों के शब्द तभी तुम्हें जलाते हैं जब तुम उन्हें अपने दिल के करीब रख लेते हो। अर्जुन अब शांत होने की कोशिश कर रहा था, लेकिन राघव लगातार उसे भड़काने की कोशिश कर रहा था। वह बोला, क्यों अर्जुन, क्या तुम्हारा साहस खत्म हो गया? गांव वाले भी अर्जुन की प्रतिक्रिया देखने लगे। कुछ लोगों को लग रहा था कि अब बड़ा झगड़ा होगा। अर्जुन की आंखों में आंसू आने लगे।
उसे एहसास हुआ कि वर्षों से वो दूसरों की बातों में आकर खुद को ही नुकसान पहुंचाता रहा। उसने धीरे से कहा, नहीं राघव, आज मैं लड़ना नहीं चाहता। यह सुनकर पूरा गांव हैरान रह गया। राघव भी कुछ क्षण के लिए चुप हो गया। अर्जुन वहां से मुड़कर जाने लगा, लेकिन उसके भीतर अभी भी दर्द था। उसे लग रहा था जैसे वो हार गया हो। वो सीधा नदी किनारे पहुंचा, जहां बुद्ध अकेले बैठे थे। अर्जुन ने दुखी होकर कहा, भगवान, मैंने लड़ाई तो नहीं की, लेकिन मेरे भीतर अभी भी दर्द है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि मैं कमजोर बन गया हूं? बुद्ध मुस्कुराए और बोले, अर्जुन, गुस्सा करना आसान है, लेकिन अपने मन को शांत रखना सबसे बड़ी शक्ति है। दुनिया हमेशा सोचती है कि जो चिल्लाता है वही ताकतवर है, लेकिन असली ताकत उस इंसान में होती है जो अपमान सहकर भी अपने मन की शांति नहीं खोता। अर्जुन ध्यान से सुन रहा था। बुद्ध ने आगे कहा, अगर कोई तुम्हें कीचड़ में धकेलना चाहे और तुम खुद ही उसमें कूद जाओ, तो दोष किसका होगा? अर्जुन बोला, मेरा। बुद्ध बोले, ठीक वैसे ही जब लोग तुम्हें उकसाते हैं और तुम गुस्से में बह जाते हो, तो तुम खुद अपने दुख का कारण बनते हो। हवा धीरे धीरे बह रही थी। नदी का पानी शांत था। बुद्ध ने पानी की ओर इशारा करते हुए कहा, देखो अर्जुन, यह नदी कितनी शांत है। लोग इसमें पत्थर फेंकते हैं, फिर भी यह बहना नहीं छोड़ती। अगर नदी हर पत्थर का जवाब देने लगे तो उसका अस्तित्व खत्म हो जाएगा। अर्जुन की आंखों में अब समझ की चमक आने लगी थी। उसने महसूस किया कि वो हर छोटी बात को दिल पर ले लेता था। दूसरों की गलतियों को पकड़कर वो खुद को ही दुखी करता रहा। उसी समय गांव का एक बूढ़ा व्यक्ति वहां आया। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, मैं वर्षों से अपने भाई से नाराज हूं। उसने मेरी जमीन ले ली थी। मैं उसे कभी माफ नहीं कर सकता। बुद्ध ने उससे पूछा, तुम्हारी उम्र कितनी है? बूढ़ा बोला, 70 वर्ष। बुद्ध ने कहा, और तुम कितने वर्षों से ये सी बोझ उठा रहे हो? बूढ़ा बोला, लगभग 40 साल। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, तो सोचो, जिसने तुम्हारे साथ गलत किया उसने तुम्हें सिर्फ एक बार दुख दिया, लेकिन तुम पिछले 40 वर्षों से हर दिन खुद को वही दुख दे रहे हो। यह सुनकर बूढ़े व्यक्ति की आंखें भर आई। अर्जुन भी ये बात सुनकर अंदर तक हिल गया। उसे एहसास हुआ कि वह भी वर्षों से अपने मन में जहर पाल रहा था। बुद्ध ने अर्जुन की ओर देखकर कहा, दूसरों की गलतियों को पकड़कर रखना ऐसा है जैसे कोई जहर पीकर यह उम्मीद करना कि दूसरा इंसान मर जाएगा। अर्जुन अब पूरी तरह शांत हो चुका था। उसने पहली बार अपने भीतर हल्कापन महसूस किया। लेकिन तभी गांव का एक आदमी दौड़ता हुआ आया और घबराकर बोला, अर्जुन, तुम्हारे घर में आग लग गई है। यह सुनते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। वो तुरंत गांव की ओर भागा। उसके मन में डर और बेचैनी भर गई। जब वो वहां पहुंचा तो उसका घर आग की लपटों में घिरा हुआ था। गांव वाले आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे। अर्जुन की मां बाहर खड़ी रो रही थी। अर्जुन का दिल टूट गया। वो चिल्लाने लगा, यह सब किसने किया? तभी किसी ने कहा, लोग कह रहे हैं कि राघव को रात में तुम्हारे घर के पास देखा गया था। यह सुनते ही अर्जुन के भीतर फिर वही पुराना तूफान जाग उठा। उसकी आंखों में क्रोध की आग जलने लगी। उसे लगा जैसे उसकी सारी साधना एक पल में खत्म हो गई हो। उसने पास पड़ी लकड़ी उठाई और गुस्से में राघव के घर की ओर बढ़ने लगा। लेकिन तभी पीछे से बुद्ध की आवाज आई, अर्जुन, याद रखो, एक चिंगारी पूरे जंगल को जला सकती है। अर्जुन रुक गया। उसका शरीर कांप रहा था। एक तरफ उसका गुस्सा था, दूसरी तरफ बुद्ध की शिक्षा। उस क्षण उसकी जिंदगी की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू हो चुकी थी। रात का अंधेरा धीरे धीरे पूरे गांव में फैल चुका था। हवा तेज चल रही थी और अर्जुन का घर अब लगभग पूरी तरह जल चुका था। चारों ओर धुआं फैल गया था। गांव वाले बाल्टियों से पानी डालकर आग बुझाने की कोशिश कर रहे थे,
लेकिन आग इतनी भयानक थी कि किसी के बस में नहीं आ रही थी। अर्जुन की आंखों के सामने उसकी वर्षों की मेहनत राख बन रही थी। उसकी मां रो रही थी और गांव के बच्चे डरकर दूर खड़े थे। उसी समय अर्जुन के मन में सिर्फ एक ही नाम गूंज रहा था, राघव। उसे लग रहा था कि यह सब उसी की चाल है। उसके भीतर वर्षों से दबा हुआ गुस्सा ज्वालामुखी की तरह फूटने लगा। उसने जमीन से एक मोटी लकड़ी उठाई और तेज कदमों से राघव के घर की ओर बढ़ने लगा। गांव वाले उसे रोकने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन उस समय अर्जुन के कानों में किसी की आवाज नहीं पहुंच रही थी। तभी पीछे से गौतम बुद्धा की शांत आवाज आई, अर्जुन, आग को आग से बुझाने की कोशिश करोगे तो पूरा गांव जल जाएगा। अर्जुन कुछ क्षण के लिए रुका, लेकिन उसके भीतर का तूफान शांत नहीं हुआ। उसने गुस्से से कहा, भगवान, अब बहुत हो चुका। मैंने हमेशा सहा है। मैंने लोगों की गलतियां माफ की, लेकिन आज मेरी मां का घर जल गया। अगर मैं आज चुप रहा तो लोग मुझे कमजोर समझेंगे। बुद्ध धीरे धीरे उसके पास आए। उनके चेहरे पर बिल्कुल भी भय या क्रोध नहीं था। उन्होंने अर्जुन की आंखों में देखते हुए कहा, जो इंसान अपने गुस्से का गुलाम बन जाता है, वो दूसरों को नहीं, सबसे पहले खुद को नष्ट करता है। अर्जुन की सांसें तेज हो रही थी। उसे लग रहा था कि अगर उसने अभी बदला नहीं लिया तो उसका दर्द कभी खत्म नहीं होगा। बुद्ध ने पास पड़ी राख को हाथ में उठाया और बोले, देखो अर्जुन, यह राख कभी लकड़ी थी, आग ने इसे खत्म कर दिया। ठीक वैसे ही क्रोध इंसान की बुद्धि को राख बना देता है। अर्जुन चुप रहा, लेकिन उसका हाथ अभी भी कांप रहा था। तभी गांव का एक आदमी भागता हुआ आया और बोला, राघव अपने घर में नहीं है। लोग कह रहे हैं कि वो जंगल की तरफ भाग गया। यह सुनते ही अर्जुन और ज्यादा क्रोधित हो गया। उसे पूरा विश्वास हो चुका था कि राघव ही दोषी है। उसने बुद्ध से कहा, अब तो साफ है भगवान, वही अपराधी है। बुद्ध शांत स्वर में बोले, सिर्फ शक के आधार पर लिया गया निर्णय अक्सर जीवन भर का पछतावा बन जाता है। लेकिन उस समय अर्जुन का मन सुनने की स्थिति में नहीं था। वो तेजी से जंगल की ओर भागा। रात का अंधेरा घना होता जा रहा था। जंगल में अजीब आवाजें गूंज रही थीं। अर्जुन के हाथ में लकड़ी थी और उसके मन में सिर्फ बदले की आग। कुछ दूर जाने पर उसे एक आदमी दिखाई दिया। वो घायल अवस्था में जमीन पर पड़ा था। अर्जुन पास गया और देखा कि वो राघव था। उसके कपड़े फटे हुए थे और शरीर पर चोट के निशान थे। अर्जुन का गुस्सा और बढ़ गया। उसने लकड़ी उठाई और चिल्लाकर कहा, तुमने मेरा घर जलाया, आज मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। राघव डर गया। उसने कांपती आवाज में कहा, नहीं अर्जुन, मैंने कुछ नहीं किया। अर्जुन ने उसकी बात नहीं मानी। वो हमला करने ही वाला था कि तभी बुद्ध वहां पहुंच गए। उन्होंने अर्जुन का हाथ पकड़ लिया। अर्जुन गुस्से से बोला, भगवान, मुझे मत रोकिए, ये इंसान मेरे दुखों का कारण है। बुद्ध ने गंभीर स्वर में कहा, अगर आज तुमने गुस्से में निर्णय लिया तो कल तुम्हारा अपना मन तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। उसी समय राघव दर्द से कराहते हुए बोला, मैं तुम्हारे घर के पास गया था, लेकिन आग लगाने नहीं, मैं तुम्हें चेतावनी देने गया था। अर्जुन हैरान रह गया। राघव ने मुश्किल से बोलते हुए कहा, मैंने कुछ लोगों को तुम्हारे घर के पास मशाल लेकर घूमते देखा था। मैं तुम्हें बताने दौड़ा, लेकिन रास्ते में कुछ डाकुओं ने मुझ पर हमला कर दिया। मैं बेहोश हो गया। ये सुनते ही अर्जुन के पैरों तले जमीन खिसक गई। उसके हाथ से लकड़ी गिर गई। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे। जिस इंसान को वो अपना दुश्मन समझ रहा था, वो सच में उसकी मदद करने आया था। अर्जुन की आंखों में आंसू आ गए। उसे महसूस हुआ कि अगर बुद्ध कुछ देर और न आते तो वो एक निर्दोष इंसान की जान ले लेता। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, देखा अर्जुन, क्रोध इंसान की आंखों पर पर्दा डाल देता है।
जब मन गुस्से से भर जाता है तब सच दिखाई नहीं देता। अर्जुन जमीन पर बैठ गया। उसका सिर शर्म से झुक चुका था। उसने कांपती आवाज में कहा, भगवान, मैं कितना अंधा हो गया था। मैंने बिना सच जाने ही निर्णय ले लिया। बुद्ध उसके पास बैठे और बोले, यही दुनिया का सबसे बड़ा दुख है अर्जुन। लोग दूसरों की गलतियों को देखकर तुरंत निर्णय ले लेते हैं, लेकिन खुद के मन को कभी नहीं देखते। हवा धीरे धीरे शांत हो रही थी। जंगल में सिर्फ झींगुरों की आवाज सुनाई दे रही थी। अर्जुन ने पहली बार महसूस किया कि उसका सबसे बड़ा दुश्मन कोई और नहीं बल्कि उसका अपना गुस्सा था। उसने राघव की ओर देखा। राघव दर्द में था, फिर भी उसकी आंखों में नफरत नहीं थी। अर्जुन रो पड़ा। उसने राघव के सामने हाथ जोड़कर कहा, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें हमेशा गलत समझा। राघव की आंखों में भी आंसू आ गए। उसने धीमे स्वर में कहा, अर्जुन, गलती सिर्फ तुम्हारी नहीं थी। मैंने भी कभी तुम्हारे दिल का दर्द समझने की कोशिश नहीं की। बुद्ध दोनों को देख रहे थे। उनके चेहरे पर हल्की मुस्कान थी। उन्होंने कहा, जब दो इंसान अपने अहंकार को छोड़ देते हैं तभी सच्ची शांति जन्म लेती है। गांव वाले भी वहां पहुंच चुके थे। सभी यह दृश्य देखकर हैरान थे। उन्हें लगा था कि आज बड़ा खून खराबा होगा, लेकिन वहां तो कुछ और ही हो रहा था। बुद्ध ने गांव वालों से कहा, याद रखो, जो इंसान हर समय दूसरों की गलतियों को याद करता है वो अपने जीवन की खुशियों को खो देता है, लेकिन जो इंसान माफ करना सीख जाता है उसका मन मुक्त हो जाता है। अर्जुन अब पूरी तरह बदलने लगा था। उसने महसूस किया कि सालों से वह जिन लोगों को दोष देता रहा, असल में उसका अपना मन ही उसे दुख दे रहा था। लेकिन उसकी परीक्षा अभी खत्म नहीं हुई थी। उसी समय गांव का मुखिया वहां आया और घबराकर बोला, बुद्धदेव, गांव में एक बड़ा संकट आने वाला है। कुछ डाकुओं का दल गांव की ओर बढ़ रहा है। वे पूरे गांव को लूटने वाले हैं। ये सुनते ही सभी लोग डर गए। गांव में अफरा तफरी मच गई। अर्जुन ने बुद्ध की ओर देखा। कुछ समय पहले तक जो इंसान सिर्फ बदला लेना चाहता था, अब उसके मन में गांव को बचाने का विचार आने लगा था। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, अर्जुन, अब समय आ गया है ये साबित करने का कि तुम अपने पुराने स्वरूप से ऊपर उठ चुके हो। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसकी आंखों में अब क्रोध नहीं बल्कि एक नई दृढ़ता दिखाई दे रही थी। उसे महसूस हो रहा था कि जीवन उसे एक नया रास्ता दिखा रही है। पूरा गांव भय से कांप उठा था। रात गहरी हो चुकी थी और आसमान में काले बादल छा गए थे। दूर जंगल की दिशा से घोड़ों की आवाजें सुनाई दे रही थी। गांव का मुखिया बार बार एक ही बात कह रहा था, डाकू बहुत खतरनाक है, वे किसी को नहीं छोड़ेंगे। गांव की औरतें अपने बच्चों को घरों में छिपाने लगीं। बूढ़े लोग डर से भगवान का नाम लेने लगे। हर तरफ अफरा तफरी मच गई। लेकिन इस भय के बीच गौतम बुद्ध बिल्कुल शांत खड़े थे। उनके चेहरे पर डर का एक भी निशान नहीं था। अर्जुन उन्हें देख रहा था। कुछ समय पहले तक उसका मन गुस्से और बदले से भरा हुआ था, लेकिन अब पहली बार उसके भीतर जिम्मेदारी की भावना जाग रही थी। उसने बुद्ध से कहा, भगवान, अगर डाकू गांव पर हमला कर देंगे तो बहुत लोग मारे जाएंगे। हमें कुछ करना होगा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, जब मन भय से भर जाता है तब इंसान सही निर्णय लेना भूल जाता है। सबसे पहले अपने भीतर की घबराहट को शांत करो। अर्जुन ने गहरी सांस ली। उसे महसूस हुआ कि सचमुच गांव के लोग डर के कारण सोचने की शक्ति खो चुके हैं। तभी राघव घायल अवस्था में आगे आया और बोला, अर्जुन, मुझे माफ कर दो। मैंने वर्षों तक तुम्हारे खिलाफ लोगों के मन में जहर भरा। अगर मैं ऐसा न करता तो शायद गांव आज इतना बंटा हुआ न होता। अर्जुन कुछ क्षण चुप रहा।
फिर उसने राघव का हाथ पकड़ लिया और कहा, अब पुरानी बातों का समय खत्म हो चुका है। अगर गांव को बचाना है तो हमें साथ खड़ा होना होगा। ये सुनकर गांव वाले हैरान रह गए। जिन्होंने वर्षों तक अर्जुन और राघव की दुश्मनी देखी थी, वे अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर पा रहे थे। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब इंसान अपने अहंकार को छोड़ देता है तभी वो दूसरों की रक्षा करने योग्य बनता है। उसी समय जंगल की दिशा से मशालों की रोशनी दिखाई देने लगी। डाकुओं का दल तेजी से गांव की ओर बढ़ रहा था। लोग डरकर पीछे हटने लगे। गांव का मुखिया कांपती आवाज में बोला, अब हम बच नहीं सकते। लेकिन अर्जुन के भीतर अब कुछ बदल चुका था। उसने पहली बार डर के बजाय साहस महसूस किया। उसने गांव वालों से कहा, अगर हम सब एकजुट रहे तो कोई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकता। कुछ लोग अभी भी डरे हुए थे। उन्हें अर्जुन पर भरोसा नहीं था। तभी बुद्ध आगे बढ़े और बोले, जो इंसान हमेशा दूसरों की गलतियों को देखता है वो कभी एकता नहीं बना सकता। आज अगर तुम सब अपने पुराने झगड़े भूल जाओ तो ये गांव बच जाएगा। बुद्ध की आवाज में इतनी शांति और विश्वास था कि धीरे धीरे गांव वालों का डर कम होने लगा। अर्जुन ने कुछ युवकों को साथ लिया और गांव के प्रवेश द्वार पर खड़ा हो गया। उसके मन में अब बदले की आग नहीं थी, बल्कि अपने लोगों को बचाने की इच्छा थी। थोड़ी ही देर में डाकू गांव के पास पहुंच गए। उनके सरदार की आंखों में क्रूरता थी। उसने जोर से हंसते हुए कहा, सुनो गांव वालों, अगर अपनी जान बचानी है तो अपना सारा धन हमारे हवाले कर दो। गांव में सन्नाटा छा गया। कोई आगे आने की हिम्मत नहीं कर रहा था। तभी अर्जुन आगे बढ़ा। उसने दृढ़ आवाज में कहा, ये गांव तुम्हारे डर से झुकने वाला नहीं। डाकुओं का सरदार हंस पड़ा। उसने कहा, एक अकेला आदमी हमारा सामना करेगा? अर्जुन बोला, मैं अकेला नहीं हूं, पूरा गांव मेरे साथ है। पहले तो गांव वाले चुप रहे, लेकिन फिर धीरे धीरे लोग अर्जुन के पीछे खड़े होने लगे। कुछ देर पहले तक जो लोग एक दूसरे से नफरत करते थे, वे अब एक साथ खड़े थे। बुद्ध दूर खड़े ये सब देख रहे थे। उनके चेहरे पर संतोष था। डाकुओं का सरदार गुस्से में आ गया। उसने अपने लोगों को हमला करने का आदेश दिया। तभी अर्जुन ने गांव वालों को इशारा किया। सबने मिलकर मशालें जला दी और जोर जोर से आवाजें लगाने लगे। अचानक पूरे गांव में ऐसा माहौल बन गया जैसे वहां सैकड़ों योद्धा मौजूद हो। डाकू घबरा गए। उन्हें लगा कि गांव तैयार है और हमला करना खतरनाक हो सकता है। उसी समय तेज हवा चलने लगी। मशालों की आग चारों ओर फैलने लगी। डाकुओं के घोड़े डरकर पीछे हटने लगे। उनका सरदार समझ गया कि आज गांव को लूटना आसान नहीं होगा। उसने गुस्से में कहा, चलो यहां से। कुछ ही क्षणों में डाकुओं का दल वहां से भाग गया। पूरा गांव खुशी से चिल्ला उठा। लोग अर्जुन की जय जयकार करने लगे। लेकिन अर्जुन के चेहरे पर घमंड नहीं था। वह सीधे बुद्ध के पास गया और उनके चरणों में झुक गया। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने कहा, भगवान, आज मुझे समझ आया कि असली ताकत क्रोध में नहीं बल्कि एकता और शांति में होती है। बुद्ध ने उसके सिर पर हाथ रखा और बोले, अर्जुन, आज तुमने सिर्फ गांव को नहीं बचाया बल्कि अपने भीतर के अंधकार को भी हराया है। गांव वाले भी बुद्ध के पास आ गए। उनमें से एक बूढ़े आदमी ने कहा, हम वर्षों तक छोटी छोटी बातों पर लड़ते रहे। हमने कभी नहीं सोचा कि हमारी नफरत ही हमारी सबसे बड़ी कमजोरी बन चुकी थी। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, जब लोग दूसरों की गलतियों को पकड़कर बैठ जाते हैं तब उनका समाज टूटने लगता है, लेकिन जब लोग माफ करना सीख जाते हैं तब वे अजेय बन जाते हैं। रात धीरे धीरे बीत रही थी। गांव में अब डर की जगह शांति थी। लोग पहली बार एक दूसरे से प्रेम से बात कर रहे थे। अर्जुन नदी किनारे जाकर अकेला बैठ गया। वो अपने पुराने दिनों को याद करने लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि वही अर्जुन
जो हर समय बदले की आग में जलता रहता था, आज पूरे गांव को एकजुट करने में सफल हुआ है। तभी बुद्ध उसके पास आए। उन्होंने पूछा, क्या सोच रहे हो अर्जुन? अर्जुन ने धीमे स्वर में कहा, भगवान, मुझे लगता है मैंने अपनी जिंदगी व्यर्थ गुस्से में गंवा दी। बुद्ध बोले, जो इंसान अपनी गलती समझ लेता है, उसकी नई जिंदगी उसी क्षण शुरू हो जाती है। अर्जुन ने पूछा, लेकिन भगवान, लोग इतनी आसानी से दूसरों की गलतियों में क्यों उलझ जाते हैं? बुद्ध कुछ क्षण शांत रहे, फिर बोले, क्योंकि दूसरों की गलतियां देखना आसान है, लेकिन खुद को बदलना कठिन। इंसान हमेशा बाहर की लड़ाई लड़ना चाहता है, जबकि असली युद्ध उसके भीतर चल रहा होता है। अर्जुन ये सुनकर गहरे विचार में डूब गया। उसे लग रहा था जैसे उसके जीवन का हर दर्द अब धीरे धीरे अर्थपूर्ण बनता जा रहा है। लेकिन तभी गांव की एक औरत रोती हुई वहां आई। उसकी गोद में एक छोटा बच्चा था, जो बहुत बीमार दिखाई दे रहा था। वो बुद्ध के सामने गिर पड़ी और बोली, मेरे बच्चे को बचा लीजिए। गांव का वैद्य कह रहा है कि ये रात शायद इसकी आखिरी रात हो। ये सुनते ही पूरा माहौल फिर गंभीर हो गया। अर्जुन ने उस बच्चे की ओर देखा। उसकी सांसें बहुत धीमी हो चुकी थी। बुद्ध ने बच्चे की आंखों में देखा, फिर धीरे से बोले, इस बच्चे को बचाने का एक उपाय है, लेकिन उसके लिए पूरे गांव को एक कठिन परीक्षा से गुजरना होगा। गांव वाले घबराकर बुद्ध की ओर देखने लगे। अर्जुन भी समझ नहीं पा रहा था कि बुद्ध क्या करने वाले हैं। हवा फिर से ठंडी होने लगी थी और उस रात गांव की जिंदगी एक नए मोड़ की ओर बढ़ रही थी। पूरा गांव उस छोटे बच्चे को देखकर दुख और भय में डूब गया था। उसकी मां लगातार रो रही थी और बार बार गौतम बुद्ध के चरणों में गिरकर विनती कर रही थी, भगवान, मेरे बच्चे को बचा लीजिए, मैं इसके बिना नहीं जी पाऊंगी। गांव के लोग भी उदास खड़े थे। कुछ समय पहले तक जहां गांव में डाकों के चले जाने की खुशी थी, वहां अब गहरा सन्नाटा छा गया था। अर्जुन उस बच्चे को देख रहा था। उसके मन में अजीब बेचैनी हो रही थी। उसे पहली बार महसूस हुआ कि किसी अपने को खोने का डर कितना भयानक होता है। बुद्ध कुछ क्षण शांत रहे। फिर उन्होंने बच्चे की मां से कहा, मैं तुम्हारे बच्चे को बचाने का उपाय बता सकता हूं, लेकिन उसके लिए तुम्हें पूरे गांव से एक मुट्ठी सरसों के दाने लाने होंगे। ये सुनकर औरत की आंखों में उम्मीद की चमक आ गई। उसने तुरंत कहा, भगवान, मैं अभी लेकर आती हूं। लेकिन बुद्ध ने धीरे से कहा, ध्यान रखना, सरसों उसी घर से लानी है जहां आज तक कभी कोई दुख, मृत्यु या पीड़ा ना आई हो। गांव वाले एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। उन्हें यह बात थोड़ी अजीब लगी, लेकिन दुखी मां ने कुछ नहीं सोचा। वो तुरंत बच्चे को गोद में लेकर गांव की ओर दौड़ पड़ी। अर्जुन भी उसके पीछे पीछे चलने लगा। उसके मन में सवाल था कि बुद्ध ने ऐसा क्यों कहा। रात गहरी हो चुकी थी। ओम में दिए जल रहे थे। सबसे पहले वह औरत गांव के सबसे अमीर आदमी के घर पहुंची। उसने दरवाजा खटखटाया और रोते हुए बोली, मुझे एक मुट्ठी सरसों चाहिए, लेकिन उसी घर से जहां कभी कोई दुख न आया हो। घर का मालिक कुछ क्षण चुप रहा, फिर उसकी आंखें नम हो गई। उसने कहा, बहन, सरसों तो मैं दे सकता हूं, लेकिन मेरे पिता पिछले वर्ष ही इस दुनिया से चले गए। तब से हमारे घर में शांति नहीं रही। यह सुनते ही औरत का चेहरा उतर गया। वह वहां से आगे बढ़ गई। अर्जुन यह सब देख रहा था। फिर वह औरत दूसरे घर गई। वहां एक बूढ़ी महिला रहती थी। उसने भी वही बात कही। बूढ़ी महिला रो पड़ी और बोली, बेटी, मेरे पति कई साल पहले मुझे छोड़कर चले गए थे, तब से मैं अकेली हूं। औरत फिर निराश होकर आगे बढ़ गई। धीरे धीरे वह पूरे गांव में घूमने लगी। हर घर की अपनी एक कहानी थी। कहीं किसी ने अपना बेटा खोया था, कहीं किसी की मां बीमार थी, कहीं गरीबी का दुख था, तो कहीं रिश्तों के टूटने का दर्द। हर घर के पीछे एक छुपा हुआ आंसू था।
अर्जुन भी उन कहानियों को सुनता जा रहा था। उसे एहसास होने लगा कि वह अब तक सिर्फ अपने दुख को सबसे बड़ा समझता रहा, जबकि दुनिया का हर इंसान किसी न किसी पीड़ा से गुजर रहा है। आधी रात बीत गई, लेकिन उस औरत को ऐसा एक भी घर नहीं मिला जहां कभी दुख न आया हो। आखिर थककर वह गांव के बीच में बैठ गई और फूट फूट कर रोने लगी। अर्जुन उसके पास गया। उसने पहली बार उस औरत की आंखों में सिर्फ अपने बच्चे के लिए नहीं, बल्कि पूरी दुनिया के दुख का दर्द देखा। उसी समय बुद्ध वहां पहुंचे। उन्होंने शांत स्वर में पूछा, क्या तुम्हें ऐसा कोई घर मिला जहां कभी दुख न आया हो? औरत ने रोते हुए सिर झुका लिया और बोली, नहीं भगवान, हर घर में कोई न कोई दर्द छिपा है। बुद्ध उसके पास बैठ गए और बोले, यही जीवन का सत्य है। इस संसार में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है, नहीं, जिसने दुख न देखा हो। लेकिन लोग सोचते हैं कि सिर्फ वही पीड़ा में है, इसलिए वे दूसरों की गलतियों और अपने दुखों में उलझे रहते हैं। पूरा गांव चुपचाप बुद्ध की बातें सुन रहा था। हवा में गहरी शांति थी। बुद्ध ने आगे कहा, जब इंसान सिर्फ अपने दर्द को देखता है, तब उसका मन कठोर हो जाता है। लेकिन जब वह दूसरों के दुख को समझने लगता है, तब उसके भीतर करुणा जन्म लेती है। अर्जुन की आंखें भर आई। उसे याद आने लगा कि कैसे वह वर्षों तक सिर्फ अपने साथ हुए धोखे को सोचता रहा। उसने कभी यह जानने की कोशिश ही नहीं की कि शायद दूसरे लोग भी अपने संघर्षों से गुजर रहे होंगे। बुद्ध ने अर्जुन की ओर देखकर कहा, अर्जुन, तुमने अपनी जिंदगी का कितना समय दूसरों की गलतियों को पकड़कर बिताया? अर्जुन ने सिर झुका लिया और धीमे स्वर में बोला, बहुत साल भगवान। बुद्ध बोले, और क्या तुम्हें उससे शांति मिली? अर्जुन की आंखों से आंसू निकल पड़े। उसने कहा, नहीं, मुझे सिर्फ दर्द मिला। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, क्योंकि नफरत कभी शांति नहीं दे सकती। जैसे आग आग को नहीं बुझा सकती, वैसे ही क्रोध कभी दुख खत्म नहीं कर सकता। गांव के लोग अब गहरे विचार में डूब चुके थे। उन्हें एहसास हो रहा था कि छोटी छोटी बातों पर एक दूसरे से लड़कर उन्होंने कितनी खुशियां खो दी थी। उसी समय वह औरत जो अपने बच्चे के लिए रो रही थी, अचानक शांत हो गई। उसने अपने बच्चे को सीने से लगाते हुए कहा, भगवान, अब मुझे समझ आ गया कि दुख सिर्फ मेरा नहीं है। अगर दुनिया के हर इंसान ने पीड़ा देखी है, तो मुझे भी इसे स्वीकार करना सीखना होगा। बुद्ध ने प्रेम से उसके सिर पर हाथ रखा। तभी गांव का वैद्य वहां आया। उसने बच्चे की नब्ज देखी और आश्चर्य से बोला, इसकी सांसें अब पहले से बेहतर है। गांव वाले हैरान रह गए। धीरे धीरे बच्चे ने अपनी आंखें खोल दी। उसकी मां खुशी से रो पड़ी। उसने बुद्ध के चरण पकड़ लिए, लेकिन बुद्ध मुस्कुराकर बोले, बच्चे को दवा से राहत मिली है, लेकिन असली उपचार तुम्हारे मन में हुआ है। जब मन भय और दुख से मुक्त होने लगता है, तब जीवन की शक्ति भी बढ़ने लगती है। अर्जुन ये सब देखकर भीतर तक बदल चुका था। उसे महसूस हो रहा था कि जीवन का सबसे बड़ा सत्य दूसरों को दोष देना नहीं, बल्कि करुणा और समझ विकसित करना है। उस रात गांव में कोई शोर नहीं था। लोग अपने अपने घरों में लौट गए, लेकिन उनके मन में बुद्ध की बातें गूंज रही थीं। अर्जुन नदी किनारे अकेला बैठा आसमान को देख रहा था। उसे पहली बार अपने भीतर गहरी शांति महसूस हो रही थी। तभी राघव उसके पास आया। कुछ क्षण दोनों चुप रहे। फिर राघव ने कहा, अर्जुन, क्या तुम्हें लगता है कि इंसान सच में बदल सकता है? अर्जुन मुस्कुराया और बोला, अगर मेरा जैसा इंसान बदल सकता है, तो कोई भी बदल सकता है। दोनों की आंखों में अब दुश्मनी नहीं, बल्कि अपनापन था। लेकिन उसी समय गांव की ओर से अचानक तेज चीख सुनाई दी। लोग घबराकर घरों से बाहर निकलने लगे। अर्जुन और राघव तुरंत गांव की ओर दौड़े। वहां पहुंचकर उन्होंने देखा कि गांव का मुखिया घबराया हुआ खड़ा है। उसने कांपती आवाज में कहा, नदी का पानी तेजी से बढ़ रहा है। पहाड़ों से भयानक बाढ़ आ रही है।
ये सुनते ही पूरे गांव में फिर अफरा तफरी मच गई। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भागने लगे। अर्जुन ने नदी की ओर देखा। दूर अंधेरे में पानी का विशाल बहाव गांव की ओर बढ़ता दिखाई दे रहा था। और उसी क्षण उसे समझ आ गया कि अब गांव की सबसे कठिन परीक्षा शुरू होने वाली है। रात का अंधेरा अब और भी भयावह हो चुका था। आसमान में बिजली चमक रही थी और दूर पहाड़ों से पानी के गरजने की आवाज पूरे गांव में गूंज रही थी। लोग अपने घरों से बाहर निकलकर घबराए हुए इधर उधर भाग रहे थे। बच्चों की रोने की आवाजें, औरतों की चीखें और लोगों की बेचैनी पूरे वातावरण को डर से भर रही थी। नदी का पानी तेजी से बढ़ता जा रहा था और ऐसा लग रहा था मानो कुछ ही समय में पूरा गांव उसमें समा जाएगा। अर्जुन ने दूर से आती हुई विशाल जलधारा को देखा तो उसके चेहरे पर चिंता दिखाई दी, लेकिन इस बार उसके भीतर पहले जैसा डर या क्रोध नहीं था। उसके मन में सिर्फ एक ही विचार था, किसी भी कीमत पर गांव को बचाना है। उसी समय गौतम बुद्ध शांत भाव से गांव के बीच खड़े थे। उनके चेहरे पर वही स्थिरता थी जो हर संकट में दिखाई देती थी। अर्जुन उनके पास गया और बोला, भगवान, अगर हमने जल्दी कुछ नहीं किया तो पूरा गांव खत्म हो जाएगा। बुद्ध ने शांत स्वर में कहा, डर इंसान की शक्ति को कमजोर करता है। अगर तुम सब भाई में बह गए तो ये बाढ़ आने से पहले ही तुम्हें हरा देगी। अगर हम एक दूसरे की मदद करेंगे तभी बच पाएंगे। जो लोग सिर्फ खुद को बचाने में लगे रहेंगे वे सबसे पहले डूबेंगे। कुछ समय पहले तक जो गांव छोटे छोटे झगड़ों में बंटा हुआ था, आज वही लोग एक दूसरे का हाथ पकड़ने लगे। राघव भी आगे आया। उसने युवकों को इकट्ठा किया और कहा, पहले बच्चों और बूढ़ों को ऊंचे पहाड़ की तरफ ले चलो। गांव वाले तुरंत काम में लग गए। कुछ लोग रस्सियां लेकर आए, कुछ लोगों ने बैलगाड़ियों में सामान रखना शुरू किया। लेकिन पानी इतनी तेजी से बढ़ रहा था कि हर पल खतरा बढ़ता जा रहा था। तभी गांव का एक आदमी चिल्लाया, मेरा बेटा घर के अंदर फंस गया है। वो आदमी रोते हुए पानी की ओर भागने लगा, लेकिन तेज बहाव के कारण कोई वहां जाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अर्जुन ने बिना एक पल गंवाए रस्सी उठाई और उस घर की ओर दौड़ पड़ा। गांव वाले डर गए। राघव ने चिल्लाकर कहा, मत जाओ, पानी बहुत तेज है। लेकिन अर्जुन नहीं रुका। उसे याद था कि कभी वो सिर्फ अपने दुख के बारे में सोचता था, लेकिन आज किसी और की जान उसके लिए अपनी जान से ज्यादा महत्वपूर्ण हो चुकी थी। तेज बहाव उसके पैरों को खींच रहा था। बारिश लगातार हो रही थी। अर्जुन मुश्किल से उस घर तक पहुंचा। अंदर एक छोटा बच्चा रो रहा था। अर्जुन ने उसे अपनी बाहों में उठाया और बाहर निकलने लगा। तभी एक बड़ा लकड़ी का तना पानी के साथ बहता हुआ आया और अर्जुन से टकरा गया। उसका शरीर दीवार से जा लगा। गांव वालों की सांसें थम गई, लेकिन अर्जुन ने हार नहीं मानी। उसने बच्चे को मजबूती से पकड़ा और किसी तरह रस्सी के सहारे वापस लौट आया। जैसे ही वो सुरक्षित बाहर पहुंचा, बच्चे की मां रोते हुए उसके पैरों में गिर पड़ी। गांव वाले अर्जुन को देखकर भावुक हो गए। कुछ महीनों पहले तक वही अर्जुन पूरे गांव में अपने गुस्से के लिए जाना जाता था, लेकिन आज वही इंसान दूसरों की जिंदगी बचाने के लिए अपनी जान जोखिम में डाल रहा था। बुद्ध यह सब शांत आंखों से देख रहे थे। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, जब इंसान अपने दुख से ऊपर उठ जाता है तभी उसके भीतर सच्चा प्रेम जन्म लेता है। पानी अब गांव में घुस चुका था। कई घर बहने लगे थे। लोग तेजी से पहाड़ी की ओर बढ़ रहे थे। तभी गांव की एक बूढ़ी महिला गिर पड़ी। उसका पैर चोटिल हो गया था और वो चल नहीं पा रही थी। उसके अपने रिश्तेदार भी डर के कारण उसे छोड़कर आगे बढ़ने लगे। अर्जुन ने यह देखा तो वो तुरंत उसके पास गया।
उसने महिला को अपने कंधे पर उठाया और पहाड़ी की ओर चल पड़ा। बूढ़ी महिला की आंखों में आंसू थे। उसने कांपती आवाज में कहा, बेटा, मैंने हमेशा तुम्हारे बारे में गलत बातें कही थी, फिर भी तुम मेरी मदद कर रहे हो। अर्जुन मुस्कुराया और बोला, अगर मैं आज भी पुरानी गलतियों को पकड़कर बैठा रहता तो शायद इंसान कहलाने लायक नहीं रहता। ये सुनकर बूढ़ी महिला रो पड़ी। बुद्ध दूर खड़े ये सब देख रहे थे। उन्होंने गांव वालों से कहा, याद रखो, दूसरों की गलतियों को पकड़कर रखने वाला इंसान हमेशा भीतर से गरीब रहता है, लेकिन जो माफ करना सीख जाता है वही सबसे अमीर बनता है। धीरे धीरे पूरा गांव पहाड़ी पर पहुंच गया। नीचे बाढ़ का पानी पूरे गांव को अपने साथ बहा ले जा रहा था। लोगों की आंखों के सामने उनके घर, खेत और वर्षों की मेहनत खत्म हो रही थी। कई लोग रोने लगे। गांव का मुखिया दुखी होकर बोला, सब कुछ खत्म हो गया। लेकिन बुद्ध शांत स्वर में बोले, जो चीजें बाहर होती है वे नष्ट हो सकती हैं, लेकिन अगर इंसान का मन मजबूत हो जाए तो वह फिर से नई दुनिया बना सकता है। अर्जुन पहाड़ी पर खड़ा नीचे बहते गांव को देख रहा था। कुछ समय पहले तक अगर उसके साथ ऐसा होता तो शायद वह भगवान और दुनिया को दोष देता, लेकिन आज उसके मन में अजीब शांति थी। उसे महसूस हो रहा था कि असली खुशी घर, धन या बदले में नहीं, बल्कि मन की शांति में है। सुबह होने लगी। बारिश धीरे धीरे रुक गई। सूरज की पहली किरण पहाड़ों पर पड़ी। पूरा गांव थका हुआ था लेकिन सुरक्षित था। लोग एक दूसरे को गले लगा रहे थे। जिन लोगों के बीच वर्षों से नफरत थी, आज वे एक दूसरे का सहारा बने हुए थे। गांव का मुखिया बुद्ध के सामने झुक गया और बोला, भगवान, आपने सिर्फ हमारे गांव को नहीं बचाया बल्कि हमारे दिलों को भी बदल दिया। बुद्ध मुस्कुराए और बोले, मैंने कुछ नहीं किया। परिवर्तन हमेशा इंसान के भीतर से आता है। फिर उन्होंने अर्जुन की ओर देखा। अर्जुन की आंखों में अब गुस्सा नहीं बल्कि गहरी शांति थी। बुद्ध ने कहा, अर्जुन, अब बताओ, तुम्हारी सबसे बड़ी लड़ाई किससे थी? अर्जुन ने धीरे से उत्तर दिया, अपने ही मन से, भगवान। बुद्ध ने मुस्कुराकर कहा, और जिसने अपने मन को जीत लिया उसे दुनिया की कोई शक्ति पराजित नहीं कर सकती। पूरा गांव शांत होकर बुद्ध की बातें सुन रहा था। हवा में अब भय नहीं बल्कि नई शुरुआत की उम्मीद थी। अर्जुन ने आसमान की ओर देखा। उसे महसूस हो रहा था कि असली खुशी घर, धन या बदले में नहीं बल्कि मन की शांति में है। हुआ कि वर्षों से उसके भीतर जो आग जल रही थी वो आखिरकार बुझ चुकी है। उसने समझ लिया था कि 99% लोग इसलिए दुखी रहते हैं क्योंकि वे दूसरों की गलतियों को पकड़कर अपनी जिंदगी बर्बाद कर देते हैं। लेकिन जो इंसान माफ करना, समझना और आगे बढ़ना सीख जाता है वही सच्चे अर्थों में जीवन जी पाता है। उसी दिन से गांव बदलने लगा। लोग अब छोटी छोटी बातों पर झगड़ने के बजाय एक दूसरे की मदद करने लगे। अर्जुन और राघव अच्छे मित्र बन गए। गांव में फिर से नए घर बनने लगे, लेकिन इस बार सिर्फ मिट्टी और पत्थरों के नहीं बल्कि विश्वास और प्रेम के रिश्तों के भी निर्माण होने लगे। और जब कुछ दिनों बाद गौतम बुद्ध वहां से जाने लगे तो पूरा गांव उनकी आंखों में आंसू लिए खड़ा था। बुद्ध ने जाते जाते सिर्फ एक बात कही, दूसरों की गलतियों को याद रखने वाला इंसान हमेशा दुखी रहेगा, लेकिन जो इंसान दूसरों को माफ करके अपने मन को शांत कर लेता है वही इस दुनिया का सबसे सुखी इंसान बनता है। जब इंसान अपनी जिंदगी में हर समय दूसरों की गलतियों को याद रखता है तब वो धीरे धीरे अंदर से टूटने लगता है। कोई क्या बोल गया, किसने धोखा दिया, किसने अपमान किया, अगर इंसान इन्हीं बातों को अपने दिल में पकड़कर बैठ जाए तो उसकी खुशियां उसी दिन खत्म हो जाती हैं। सच तो यह है कि दुनिया में हर इंसान
किसी न किसी दर्द से गुजर रहा है, लेकिन जो लोग अपने घावों को बार बार कुरेदते रहते हैं वे कभी आगे नहीं बढ़ पाते। गौतम बुद्ध ने कहा था, क्रोध को पकड़े रखना ऐसा है जैसे किसी दूसरे इंसान पर फेंकने के लिए जलता हुआ अंगारा हाथ में पकड़ लेना। सबसे पहले आप खुद जलते हैं। जिंदगी बहुत छोटी है, इसे नफरत, बदले और शिकायतों में बर्बाद मत करो। जो इंसान माफ करना सीख जाता है वो कमजोर नहीं बल्कि सबसे शक्तिशाली बन जाता है, क्योंकि माफी वही दे सकता है जिसका दिल बड़ा हो। याद रखो, दूसरों की गलतियां तुम्हारी किस्मत तय नहीं करती है। अगर तुम हर समय अतीत के दर्द में जियोगे तो वर्तमान की क्षणिक खुशियां कभी महसूस नहीं कर पाओगे। इसलिए खुद को बदलो, अपने मन को शांत करो, दूसरों को माफ करो और आगे बढ़ो। जिस दिन इंसान अपने मन के जहर को बाहर निकाल देता है उसी दिन उसकी जिंदगी में सच्ची शांति, सफलता और खुशियां प्रवेश करती है। दुनिया का सबसे सुखी इंसान वो है नहीं जिसके पास सबसे ज्यादा धन है, बल्कि वो है जिसके दिल में किसी के लिए नफरत नहीं है। दोस्तों, अगर गौतम बुद्ध की यह प्रेरणादायक कहानी आपके दिल को छू गई हो और आपको जिंदगी की कोई नई सीख मिली हो तो इस वीडियो को सिर्फ देखकर मत जाइए। अभी कमेंट करके जरूर बताइए कि इस कहानी का कौन सा हिस्सा आपको सबसे ज्यादा भावुक और प्रेरणादायक लगा। क्या आपने भी कभी दूसरों की गलतियों की वजह से खुद को दुखी किया है? आपकी एक सच्ची बात किसी दूसरे इंसान की जिंदगी बदल सकती है। इस वीडियो को अपने उन दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबियों के साथ जरूर शेयर करें जो गुस्से, दुख, तनाव या नफरत में जी रहे हैं, क्योंकि हो सकता है ये कहानी उनके जीवन में नई रोशनी लेकर आए। और अगर आप ऐसी ही रहस्यमयी, भावुक, दिल को छू लेने वाली और जिंदगी बदल देने वाली कहानियां रोज सुनना चाहते हैं तो अभी हमारे चैनल इंस्पायर्ड खुशी को सब्सक्राइब जरूर करें और साथ में बेल आइकॉन को भी दबा दें ताकि आने वाली हर नई प्रेरणादायक कहानी सबसे पहले आप तक पहुंचे। आपका एक लाइक, एक कमेंट और एक शेयर हमें और भी ऐसी शक्तिशाली कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। याद रखिए, शायद आज ये वीडियो सिर्फ एक कहानी नहीं बल्कि किसी की जिंदगी बदलने की शुरुआत बन जाए।